Hello student, class 9 SST, chapter 2, Constitutional Design. The Constituent Assembly. We was just talking about in our last class the Constituent Assembly. Who then were the makers of the Indian Constitutions? तो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको किसने बनाया और वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई, इसके बारे में हमने बात की थी. पर एक बार द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. मतलब चुनी हुई एक असेंबली के द्वारा बनाया हुआ दस्तावेज संविधान कहलाता है. और वो जो चुने हुए लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान निर्मात्री सभा, वे लोग जिन्होंने संविधान को बनाया. क्लियर? सो इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946. जुलाई 1946 के अंदर असेंबली के लिए चुना हुए. कौन सी असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए. इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946 और इसकी जो पहली बैठक हुई वो 1946 में हुई. पर इसके बाद में क्या हुआ? Soon after the country was divided into two parts and it was India and Pakistan. The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly, the Indian Constituent Assembly and the Pakistan Constituent Assembly. तो दो असेंबलीज हो गई, भारत की संविधान निर्मात्री सभा और पाकिस्तान की निर्मात्री सभा. क्लियर? सो the Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution, भारत के संविधान के निर्माण करने वाली जो संविधान निर्मात्री मतलब निर्माण करने वाली निर्मात्री सभा जो थी, उसके अंदर the Indian Constitution had 299 members, 299 299 members थे. The Assembly adopted the constitutions on 26 November 1949. हालांकि भारतीय जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था. उसका फ्रेमवर्क कंप्लीट हो गया था और बट इट केम into effect on, पर वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950. ठीक है? टू मार्क दिस डे और वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे ईयर. इसीलिए हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं. अब एक क्वेश्चन आता है, why should we accept the constitutions made by the assembly more than 6 decades ago? 60 साल पहले जो संविधान निर्मात्री सभा बनी, उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन हम क्यों करें? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. ठीक है? क्योंकि उसके बाद में तो बहुत सारी कंडीशंस चेंज हुई है, बहुत सारे चैलेंजेस आए हमारे सामने, तो उन्हीं नियमों का पालन हम क्यों करें? तो वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबाउट, पर हम इसके बारे में एक कारण तो पहले ही पढ़ चुके हैं. क्लियर? सो why should we accept the Constituent Assembly by the more than 6 decades ago? We have already noted one reason about the constitutions does not reflect the views of its member alone. जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उसके अंदर जितने भी नियम या लॉज बनाए गए थे वे केवल उन व्यक्तियों के निजी विचार ही नहीं थे. तो क्या थे? सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन. इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम. वो उस समय की समयावधि के लोगों के विचार थे और उस समय लोग क्या चाह रहे थे और अपने नए संविधान के लिए वे उनकी हाई होप्स थी, वे सारी चीजें चाह रहे थे जो वे एम्प्लॉयज किए गए थे ब्रिटिशर्स के थ्रू. तो उनको कई तरह की स्वतंत्रताएं चाहिए थी जिनका संविधान निर्मात्री सभा ने ध्यान रखा. इसलिए उन्होंने केवल अपने विचार ही नहीं रखे, उन्होंने लोगों की भागीदारी भी इसमें रखी, उनके विचारों को भी ध्यान में रखा. क्लियर?
So the constitution does not reflect the views of its member alone. It expresses a broad consensus of its time. Many countries of the world have had to rewrite their constitutions afresh. अब पूरे विश्व में कई सारे ऐसे देश हैं जिनको उनका संविधान पूरा का पूरा वापस बनाना पड़ा, क्योंकि जो संविधान उन्होंने बनाया वो उनके टाइम मैनेजमेंट या उनके परफेक्शंस के हिसाब से नहीं बना, या उनको वो रिजल्ट नहीं मिले जो उनको चाहिए थी, इसलिए उनको वापस पूरा का पूरा संविधान नया बनाना पड़ा. Their constitution afresh because the basic rules were not acceptable. उनके जो बेसिक रूल्स थे वो एक्सेप्टेबल नहीं थे, वो ग्राह्य नहीं थे, वो एक्सेप्टेबल नहीं थे, वो लोगों द्वारा स्वीकृत नहीं किए जाने योग्य थे. टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और द पॉलिटिकल पार्टी, सारे सोशल ग्रुप और सारी पॉलिटिकल जो पार्टी थी, इन दोनों के द्वारा इनके बेसिक रूल, जो फंडामेंटल रूल के बारे में भी लोग एक मत नहीं थे. पर भारत के अंदर आजादी से पहले ही लोग कुछ फंडामेंटल चीजों के लिए एक मत हो गए थे. इस बारे में अपन ने बात कर ली है कि नेहरू जी ने जो है वो लाहौर अधिवेशन के अंदर संविधान का एक फ्रेमवर्क रखा था, और संविधान के अंदर ये चीजें तो होनी ही चाहिए, इन सब के बारे में सभी पार्टी सभी लोग एक मत थे. तो इस तरह से जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके फंडामेंटल बेस क्लियर थे, पर इन कंट्रीज के फंडामेंटल बेस क्लियर नहीं थे. वहां की जनता, वहां के लोग, वहां के सोशल पॉलिसीज और वहां के पॉलिटिकल लोग भी जो है वो फंडामेंटल चीजों के लिए भी एक मत नहीं थे, उनके विचार अलग अलग थे. क्लियर? So the political parties in some other countries, the constitutions exist as a mere piece of paper. और कई सारी कंट्रीज तो ऐसी है जहां पर संविधान केवल कागज मात्र है, होता वही है जो वहां की गवर्नमेंट चाहती है, संविधान तो केवल नाम मात्र का है. क्लियर? सो नो वन एक्चुअली फॉलो इट, वास्तव में उनका कोई पालन इन देशों में नहीं करता है जहां पर संविधान को प्राथमिकता, सुप्रीम पावर नहीं दिया जाता है. The experience of our constitutions is different, पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग है, अनुभव बिल्कुल अलग है. ठीक है? ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी, पिछली आधी शताब्दी से सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन, बहुत सारे ग्रुप ने क्वेश्चंस किए सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस के कई सारे प्रावधानों पर लोगों ने सवाल उठाए हैं. जो भारत का संविधान है ना, उसके अंदर कई सारे ऐसे प्रोविजन है जिसके बारे में लोगों ने सवाल उठाए हैं. सो the questions but no large social groups or the political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. परंतु ये सवाल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर अविश्वास मत नहीं थे. वे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बातों को लेकर असहमति हो सकती है, परंतु मेनली बेसिक फ्रेमवर्क एकदम कंप्लीट था और सब उसके बारे में एकदम clear थे. So the legitimacy of the constitutions itself, this is an unusual achievement for the constitutions, और ये बहुत ही अद्भुत अचीवमेंट है, उपलब्धि है हमारे संविधान के लिए. The second reasons for the accepting the constitutions is that, और दूसरा रीजन ये है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का, इतने समय पूर्व बने हुए कॉन्स्टिट्यूशंस को एज इट इज एक्सेप्ट करने का सेकंड रीजन ये है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ द इंडिया. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, वो भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी, उन भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व थे. हुआ क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन लोगों के द्वारा बनी गई, उन लोगों ने उन लोगों को चुना, संविधान निर्माता सभा के लोगों को जो खुद चुनकर आए थे. तो इस तरह से भारत के लोगों ने ही उनको चुना है, और जो चुनने वाले लोग अच्छी तरह से जान लेते हैं कि भारत के जो अंदर कई सारी वेराइटीज है, भारत के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, कई सारे कास्ट है, कई सारी क्रीड्स है, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं.
So the Constituent Assembly could not have been chosen directly. वो डायरेक्ट चूज नहीं की गई थी by all the people of India, भारत के सभी लोगों के द्वारा. It was elected mainly by the member of existing provisional legislators that we mentioned above. अब तो फिर क्या हुआ? It was elected mainly, वो चुनी गई थी by the member of the existing provisional legislators. वो provisional legislator मतलब चुनाव तो हुए नहीं थे, तो जो provisional legislators थे भारत के लोकसभा के भारत की प्रारंभिक सभा के अंदर जो सदस्य थे, उन सदस्यों के द्वारा ही वे लोग चुने गए थे. परंतु वे सदस्य ज्यादातर कांग्रेस के थे और लोगों का उनके ऊपर क्या था? अधिकार था. This ensure a fair geographical ensure the fair geographical share of the member for all the region of the country. और उस संविधान निर्मात्री सभा के अंदर भारत के लगभग सभी भौगोलिक क्षेत्रों से आए हुए लोग थे. क्लियर? The assembly was dominated by the Indian National Congress, the party that lead Indians freedom struggle. और इसके अंदर ज्यादातर वे लोग थे जो कांग्रेस से संबंधित थे, और कांग्रेस के लोग जो है वो भारत को आजाद करवाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग था. वही एक पार्टी थी उस समय जो आजादी के लिए लड़ाई कर रही थी, इसलिए लोगों का उसके ऊपर पूरा भरोसा था क्योंकि उन्होंने उनको आजादी दिलवाई. क्लियर? The assembly was dominated by the Indian National Congress, the party lead the Indians freedom struggle, but the Congress itself included a variety of political group and the opinions. और कांग्रेस में भी केवल कांग्रेस के लोग ही नहीं आए, उसके अंदर भी कई तरह के वेराइटीज के ग्रुप्स आए और कई तरह की ओपिनियंस वाले लोग आए, कई तरह की अलग अलग सलाहकार वाले लोग आए, ताकि एक प्रॉपर जो है वो संविधान का निर्माण हो सके. And who did not agree with the Congress? In the social terms too, the assembly represented members from the different language groups, caste, classes, religions and the occupations. उसमें अलग अलग क्लास के, अलग अलग रीजन के और अलग अलग ऑक्यूपेशंस के लोग भी उसके अंदर शामिल थे. Even if the Constituent Assembly was elected by the universal adult franchisee, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी थी, मतलब वयस्क मताधिकार के आधार पर ये जो है इसका बेस था. इट कंपोजिशंस वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट. इसका जो कंपोजिशन था वो बहुत ज्यादा अलग नहीं था. तो फाइनली इसका जो कंक्लूजन बनता है उसको मैं आपको लास्ट क्लास में बताऊंगा. ठीक है.